करी पत्ते से ये चीज़ें बिल्कुल काट के हटा दीजिए, वरना आपका करी का पत्ता सूख जाएगा। करी पत्ते की पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो ये 3 काम अप्रैल में करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद नीलाक्षी। तो आज का जो वीडियो है करी पत्ता प्लांट पे है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे काम बताने वाली हूँ जो अप्रैल में अगर आप नहीं करेंगे तो पूरे साल पत्तियों के लिए तरस जाएंगे। और अगर ये काम कर लेते हैं तो पूरे साल आपको इतनी पत्तियाँ मिलेंगी, पड़ोसी भी आपसे पत्तियाँ मांगने आएंगे। और ये चीज़ें अपने करी पत्ता प्लांट पे बिल्कुल भी ना रहने दें, वरना आपका करी का पत्ता की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी और वो सूख भी सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना जानकारी छूट जाएगी, अधूरी रह जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वीडियो पे अगर पहली बार है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपको बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ कि प्रूनिंग करने के बाद इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और साल में महीनों में एक बार आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। मैं आपको 2 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपको प्रूनिंग के बाद देना है सिर्फ़ 1 बार, और आपको हर महीने देना है 1 बार। तो ऐसे दोनों फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, घर में फ्री में बनकर तैयार हो जाते हैं। आपके करी पत्ती की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और देखिए कैसे बनता है फर्टिलाइज़र। बिल्कुल घर में फ्री में तैयार हो जाता है बन के, एक भी बिना पैसा खर्च किए ये फर्टिलाइज़र आप बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, करी पत्ते को हमेशा फुल सनलाइट एरिया में ही रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये छाँव में भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इनकी पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। अगर आपके बालकनी में ज़्यादा धूप नहीं आती है, अगर आपके बालकनी में 2 या 3 घंटे की सनलाइट आती है, तब भी ये बहुत ही अच्छे से चल जाता है। वैसे से फुल सनलाइट में ही रखना चाहिए, लेकिन फुल सनलाइट में रखिए तो रोज़ वाटरिंग करिए, और छाँव में रखिए तो कुछ दिन छोड़ के वाटरिंग करिए। ये समय करी पत्ता के प्लांट के फ्लावरिंग का समय है। सभी के पौधों में फूल आए हुए होंगे, या जिनके पौधों में फूल नहीं आए हैं तो उनको अपने पौधों में क्या करना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। इनके जो फूल होते हैं ये बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनसे आप बहुत सारे नए नए पौधे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बताते हैं अप्रैल में आपको कौन से काम करने हैं। अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है अपने पौधे की तो हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे करी के पत्ते की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उन्होंने लगता प्रूनिंग नहीं की है। अगर अभी आपने प्रूनिंग नहीं की है तो अप्रैल का महीना भी अभी बचा हुआ है, मई में आप प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे, और इस समय आप इन्हें प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग के बाद एक चीज़ लगाना बिल्कुल मत भूलिए, इसमें आप हल्दी का घोल थोड़ा सा पानी मिला के हल्दी में ज़रूर लगाइए जहाँ पे कट करी, जिससे आपके करी के पत्ते की जो ग्रोथ है चौगुनी बढ़ जाएगी। तो जब भी कटिंग करें, प्रूनिंग करें, इन पौधों को कुछ दिन साइड में रखें और उसमें हल्दी का ये घोल ज़रूर लगाएं इनके ऊपर। ये बस थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला छोटा ही होता है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज़्यादा करी के पत्ते पे, प्लांट पे देखा गया है। क्योंकि मैंने जब भी इसको लगाया है तो इसकी ग्रोथ चौगुनी बढ़ गई। नीचे से जो भी ब्रांचेस निकलती हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं और बहुत ही घनी ब्रांचेस निकलती हैं। तो हल्दी तो सभी के घरों में मौजूद होती है, तो इसका थोड़ा-सा घोल बना के अपने करी पत्ते के प्लांट की जो कटिंग ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, उसमें ज़रूर लगाना चाहिए। जो आपको करी पत्ते प्लांट पे काम करना है ये है गुड़ाई का। अभी सर्दियों के बाद डोरमेंसी में जो ये चला जाता है, तो ये गर्मियाँ आते ही फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। प्रूनिंग करने के बाद इसकी जो काम करना है गुड़ाई को करना है, और उसके बाद इसे फर्टिलाइज़र देना है। गुड़ाई करने के बाद और प्रूनिंग करने के बाद जो फर्टिलाइज़र दिया जाता है उसे घर पे बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। इसे लेकिन प्रूनिंग करने के बाद ही देना है, तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरी खाद देनी है, वो भी घर पे बनाकर मैं तैयार करूँगी। और आइए जानते हैं प्रूनिंग करने के बाद इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो आपके घर पे जो खट्टा मट्ठा या खट्टी जो छाछ बच जाती है उसे बिल्कुल ना फेंकें। जो बिल्कुल यूजलेस होती है, जिसका कोई यूज नहीं होता है, उसका 1 लीटर बकेट में डालिए और उसमें 10 लीटर उसका 10 गुना पानी मिलाकर उस डाइल्यूट करके उसे सभी करी पत्ता प्लांट में या कोई भी परमानेंट प्लांट में आप दे सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र आपको करी पत्ता प्लांट की प्रूनिंग के बाद देना, जिससे इसकी ग्रोथ चौगुना बढ़ जाती है। उसके बाद आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है गर्मी में, वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम कर देता है, मिट्टी को क्षारीय बना देता है। तो ये फर्टिलाइज़र आप दीजिए अपने करी पत्ता प्लांट को, परमानेंट प्लांट को भी आप दे सकते हैं। दूसरा जो काम करना है आपको अप्रैल में, भी इन पौधों की नई नई ग्रोथ शुरू हुई है, तो सबसे पहले जो हम लोग गलतियां कर देते हैं, पत्तियों को इस तरह से खींच कर निकाल लेते हैं। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
करी पत्ता प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इनकी जो डंडियाँ उसमें लगी रह जाती हैं, वो सारी ग्रोथ अपनी तरफ खींच लेती हैं। जो ग्रोथ में जो आगे ग्रोथ होती है उसमें रुकावट बनती है। करी पत्ता की जब भी पत्तियां लें तो पूरी तरह से कट करके ले, या टॉप पर उसके जो टॉप पर पूरा सा कट कर लीजिए। जहाँ पे आप टॉप पे पूरा कट कर लेंगे वहीं से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, पत्तियों को खींच कर बिल्कुल ना निकालें। इस समय करी पत्ता प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही होगी और ये फ्लावरिंग ही बीच में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये पौधे की सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेती है। तो इन पौधों में फूलों को तभी रखें जो आपको ज़रूरत हो, बाकी कट करके आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सारे फूल इतने ज़्यादा बीच में कन्वर्ट हो जाते हैं जो सारी एनर्जी पौधे की अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे पौधे में पत्तियां बहुत ही कम आती हैं और आपको हार्वेस्टिंग के लिए पत्तियां ही चाहिए होती हैं, वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। दूसरा जो आपको काम करना है, आपको पूरी गर्मी भर इसे कौन सी खाद देनी है, तो आप इसकी गुड़ाई करिए और 1 इंच लेयर मिट्टी की हटा लीजिए। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट इसमें गुड़ाई करके देना है, ऊपर से मिट्टी से अच्छे से कवर करके, और इसमें वाटरिंग कर देनी है। ये इसके लिए खाद करी पत्ता प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। दूसरी खाद मैं बता देती हूँ कि गोबर की खाद भी आप इसी तरह से भर सकते हैं जिस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से आप गोबर की खाद भी करी पत्ता प्लांट को दे सकते हैं, जो कि आपके करी पत्ता प्लांट की ग्रोथ पूरे साल इतनी ज़्यादा रखेगी। फिर इसकी ग्रोथ तभी बंद होगी जब ये डोरमेंसी में जाएगा। तो ये काम आप अप्रैल में फटाफट निपटा लीजिए, अगर पूरे साल आपको करी पत्ता प्लांट से भर भर के पत्तियाँ चाहिए। ये 3 चीज़ें अपने करी पत्ता प्लांट पे साल भर बिल्कुल भी ना रहने दें, नहीं तो आपका करी का पत्ता सूख जाएगा। सबसे पहले ये फ्लावर हैं, क्योंकि आपको जितने बीजों की आवश्यकता हो उतने ही फूल रखें। अगर आप इन्हें कट नहीं करेंगे तो ये बीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये आपके पौधे की सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। और आपको बीज भी उतने ही रखने हैं जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि इनके करी पत्ते के प्लांट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें बाँट भी सकते हैं, अगर नहीं आपको बाँटना है तो इन्हें कट करके हटा दीजिए। ये पौधे की पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, पत्तियां बिल्कुल कम हो जाती, ग्रोथ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को कट करके हटा दीजिए। जो पौधे में जो पत्तियां खींचते हैं उनकी डंडियों को कट करके हटा दीजिए, तो आपके पौधे में करी पत्ते में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फर्टिलाइज़र दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।